स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लास्ट 2 क्वेश्चंस था जो उसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। 7 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। मतलब कि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स का बीच का डिफरेंसेस को लिखना है। तो इसे इस तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे कि फॉलोइंग्स आर द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये तो बुक से ही कॉपी कर लोगे, है ना। ठीक है, फॉलोइंग्स आर द डिफरेंस, सिर्फ ये लिखना है स्टार्टिंग में, फॉलोइंग्स आर द डिस्टेंस। उसके बाद बिटवीन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट बुक में ही दिया हुआ। उसके बाद हेडिंग दोगे इस तरह से, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, और इसमें लिखोगे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स के बारे। ठीक है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स के बारे लिखोगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे दीज फॉरेस्ट्स आर मेनली लोकेटेड इन रीजन्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। मतलब मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। मेडिटेरेनियन एरिया जो है, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा है? वहां का क्लाइमेट है ड्राई समर, समर ड्राई होगा, और विंटर जो होगा उसमें मॉडरेट रेनफॉल होगा। ठीक है, फिर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? तो स्पिनी एंड वैक्सी लीव्स, जो पत्ता होगा वो स्पिनी और वैक्सी, है ना, वैक्सी होगा, और पेड़ जो होगा वो लॉन्ग रूट होगा और थिक बार्क होगा। ठीक है, फिर है इट्स फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब वहां का स्पेसिफिक पेड़, और फोना मतलब वहां का स्पेसिफिक एनिमल। तो आर कॉर्क, ऑलिव, सिट्रस फ्रूट ट्रीज। ठीक है, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टा फल वाला जितना भी हो पेड़, संतरा वगैरह, ये सब उसी तरह का क्लाइमेट में रहता है। ठीक है, तो कॉर्क, ऑलिव, सिट्रस फ्रूट ट्रीज एंड गोल्डन जैकल, मॉफलन एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ये एंड का पास से जो 2 सेंटेंस जुट रहा ना उसको बताता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ये जो एंड का पहले वाला सारा है वो इस एंड का पहले वाला से है। ठीक है, और एंड इस एंड का बाद जो सेंटेंस जुड़ा है ये जो है इस एंड के लिए है। मतलब कि रिस्पेक्टिवली का मतलब एंड का पहले वाला सेंटेंस फ्लोरा को बता रहा, और एंड का बाद वाला गोल्डन जैकल वगैरह फोना को बता रहा। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। अब उसी पेज में वहां पे थोड़ा सा नीचे लिखोगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ठीक है, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर कमिंग इन द हायर लेटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। नॉर्दर्न हेमीस्फेयर का हायर जो लेटिट्यूड है, मतलब ऊंचाई वाला जगह, वहां कॉनिफेरस मिलता है। ठीक है, जैसे इंडिया में कॉनिफेरस कहाँ मिलेगा? हिमालयन रीजन में, है ना। तो ये वर्ल्ड का साइट बताया हूं मैं यहाँ पे, लाइक यूरोप, एशिया, नॉर्थ कनाडा एंड यूएसए। देन क्लाइमेटिक कंडीशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जहां पे होगा वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? लॉन्ग एंड सीवर विंटर। ठीक है, ठंडा जो होगा वो लंबा और बहुत अधिक ठंड होगा। ठीक है, एंड वेरी शॉर्ट समर, और बहुत कम समय के लिए समर आएगा, और वहां जो होगा वो स्नोफॉल होगा, है ना, वहां जो प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नोफॉल होगा। फिर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट का क्या कैरेक्टर है वो बता देना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल एंड कॉनिकल शेप्ड ट्री। ठीक है, लंबा और कॉनिकल शेप का ट्री होगा। निडल शेप्ड लीव्स, पत्ता कैसा होगा? निडल जैसा पतला, है ना। देन दीज फॉरेस्ट्स हैव कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस एज वेल। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो कॉमर्शियली भी है। ठीक है, मतलब कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो पेड़ होता है, ठीक है, ट्री होता है, वो कॉमर्शियली यूज होता है, जैसे कि पल्प बनाने में। ठीक है, फिर लकड़ी का और भी जो सामान बनता है वो सब। ठीक है, जैसे बैट बनता है, तो बैट जो बनता है क्रिकेट खेलने वाला बैट, वो किस लकड़ी से बनता है? विल्लो बोलते हैं ना, विल्लो एक लकड़ी होता है। ठीक है, उसका बैट बहुत अच्छा बनता है। तो इसी फॉरेस्ट में मिलता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। देन इट्स फ्लोरा एंड फोना आर पाइन, फर, सीदर, ये सब फ्लोरा है। ठीक है, एटसेट्रा। एंड स्पॉटेड डियर, तिब्बतन एंटीलोप रिस्पेक्टिवली, ये सब वहां का फोना है।
तो 7th का जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, फिर 8 में ध्यान दो, डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिजर्विंग द फ्लोरा एंड फोना। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क में फ्लोरा एंड फोना को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इन नेशनल पार्क ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड। नेशनल पार्क में ग्रेजिंग परमिटेड नहीं है, मतलब कि वहां आप जानवर छोड़ के चरा नहीं सकते। ठीक है, तो नेशनल पार्क इसलिए है फ्लोरा एंड फोना का प्रोटेक्शन के लिए ना, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एरिया वेयर हंटिंग इज नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है? हंटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, एनिमल विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर प्रोटेक्टेड हियर। जो जानवर अब एक्सटेंट होने वाला हो, है ना, उसका प्रजाति समाप्त होने वाला हो, उसे बचाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हंटिंग नहीं है अलाउ। देन बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर स्पेसिफाइड एरियाज इन विच मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। क्या यहाँ पर जमीन का मल्टीपल यूज ऑफ लैंड है ना, परमिटेड फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, दीज ऑल्सो प्रिजर्व ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ पीपल। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ आदम जनजाति जो होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल है, वो लोग को रहने की परमिशन है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल ड्वेलर है जंगल का। ठीक है, इसलिए। तो इस तरह इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आप लोग बढ़िया से लिखिए, याद कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसका लेक्चर जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। आप लोग यूट्यूब पर चाहें तो संडे को एंजॉय कर सकते हैं इस लेक्चर को, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस को। ठीक है, ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं इसका लेक्चर। आप लोग उस पे लिखा हुआ होगा ज्योग्राफी चैप्टर 3, है ना, पार्ट 1। ठीक है, जैसे कि आपका 16 है ना चैप्टर, तो मैं 16 का सीरीज में नहीं डाला हूं, मैं डाला हूं जैसे कि जब ज्योग्राफी सेक्शन आप लोग खोलिएगा, ठीक है, ज्योग्राफी सेक्शन आइएगा तो वहां पर सारा चैप्टर्स दिया हुआ, तो चैप्टर्स को वहां पर नंबरिंग कर लीजिएगा। जैसे ज्योग्राफी खोलिएगा, पार्ट में आइएगा ज्योग्राफी पार्ट में, तो वहां पर जो है वो क्या है कि कंटेंट एट अ ग्लैंस, उसमें देखिएगा 13 नंबर पे रिसोर्स है, 14 पे लैंड सॉइल वाटर है। तो जो ज्योग्राफी चैप्टर 1 है वो रिसोर्स है, चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर है, चैप्टर 3 वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है, चैप्टर 4 मिनरल एनर्जी रिसोर्स है। इस तरह से नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी को अलग सेक्शन करके चैप्टर वाइज डाल दिया था, तो फिर देखा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है चैप्टर समझने में, तो फिर मैं जैसा बुक में चैप्टर का नाम दिया हुआ, नेमिंग किया हुआ और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी तरह फिर मैं ये लेक्चर बनाने लगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन पे अवेलेबल है, और उसके बाद फिर हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।